प्रिय विद्यार्थियों, पूर्व में हमने मार्केंशिया के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था। मार्केंशिया इज ए हेटेरोथैलिक और डायोसिस प्लांट। द मेल थैलस bears antherdiophores and the female thallus bears archegoniophores. They arise from the distal end of the thallus from growing point, and after their formation, growth of thallus cease. मार्केंशिया में गेमेटोफोर थैलस के अंतःछोर यानी कि एपिकल पॉइंट्स पर स्थित ग्रोइंग पॉइंट से डेवलप होते हैं। इसलिए इनके निर्माण के पश्चात थैलस की वेजिटेटिव ग्रोथ रुक जाती है। वास्तव में गेमेटोफोर्स रूपांतरित ब्रांचेस होती हैं क्योंकि इनकी डॉर्सल सरफेस पर फोटोसिंथेटिक यानी कि एयर चैम्बर्स तथा वेंट्रल सरफेस पर स्टोरेज जोन यानी कि स्केल्स और रूट्स पाए जाते हैं या राइजर्स पाए जाते हैं। मॉर्फोलॉजी ऑफ गेमेटोफोर्स। यदि हम गेमेटोफोर्स की मॉर्फोलॉजी देखें तो हम देखेंगे कि एंथ्रीडियोफोर्स और आर्चिगोनियोफोर्स दोनों ही मेन थैलस के रूपांतरण हैं। इन्हें थैलस की रूपांतरित ब्रांच यानी कि मॉडिफाइड ब्रांच भी माना गया है। कुछ पॉइंट्स या प्रमाणों के आधार पर इसे सिद्ध किया गया है। गेमेटोफोर्स का निर्माण उसी ग्रोइंग पॉइंट के द्वारा होता है जिसके द्वारा वेजिटेटिव थैलस की ग्रोथ होती है। गेमेटोफोर्स के स्टॉक तथा रिसेप्टिकल दोनों की ही इंटरनल स्ट्रक्चर में वेजिटेटिव थैलस के समान डॉर्सीवेंट्रल सिमेट्रिकल मिलती है। इनके अपर पार्ट में फोटोसिंथेटिक तथा लोअर पार्ट में पैरेन्काइमेटस स्टोरेज क्षेत्र पाया जाता है। कभी कभी गेमेटोफोर्स में डाइकोटोमसली ब्रांचिंग भी मिलती है जो कि वेजिटेटिव थैलस के समान ही शो करती है। मार्केंशिया के सहसंबंधी वंश यानी कि न्यूहोडक्सोनिया एरियोलाटा में भी आर्चिगोनियोफोर्स का द्विविभाजन एक लाक्षणिक गुण है। कभी कभी गेमेटोफोर्स पर एडवेंटेशियस ब्रांचेस और गैमा कप भी प्रोड्यूस होते हैं जो कि एडवेंटेशियस ब्रांचेस व गैमा कप्स या गैमा धानियाँ जिसे कि गैमी कहते हैं सामान्यतः वेजिटेटिव थैलस पर प्रोड्यूस होती हैं। तो उपयुक्त जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए उन प्रमाणों के आधार पर यह स्पष्ट है कि गेमेटोफोर्स यानी कि एंथ्रीडियोफोर और आर्चिगोनियोफोर एक रूपांतरित थैलस की ब्रांचेस ही हैं। अब हम मार्केंशिया में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंथ्रीडिया के बारे में पढ़ेंगे। एंथ्रीडियोफोर। प्रत्येक एंथ्रीडियोफोर में एक लॉन्ग यानी कि 1 to 3 सेंटीमीटर स्टॉक
और अंतस्थ सिरे पर लोब्ड या डिस्क या रिसेप्टिकल पाई जाती है। रिसेप्टिकल में प्राय 8 लोब्ड होते हैं या 8 पालियां होती है, लेकिन मार्किंशिया जेमिनेटा में 4 पालियां ही होती हैं। डोर्सल वेंट्रल स्ट्रक्चर प्रदर्शित करती है। वृंत जो है वो डोर्सल वेंट्रल स्ट्रक्चर को प्रदर्शित करता है। इसका वह भाग जो कि थैलस बॉडी की तरफ होता है, डोर्सल सतह को निरूपित करता है, जिसमें एयर चैम्बर्स पाए जाते हैं, तथा वह भाग जो कि विपरीत दिशा में होता है वेंट्रल सतह को निरूपित करता है। इस भाग में स्थित लॉन्गिट्यूडिनल नोचेस में राइजॉइड्स और स्केल्स उपस्थित होते हैं। डिस्क या रिसेप्टिकल की प्रत्येक लोब के एपेक्स पर एक ग्रोइंग पॉइंट पाया जाता है। इस प्रकार प्रत्येक लोब एक ब्रांच को निरूपित करता है। डिस्क के ऊपर की ओर फोटोसिंथेटिक चैम्बर और बेस की ओर पेरेन्काइमेटस स्टोरेज जोन होता है। प्रत्येक लोब में एंथ्रीडियम अग्राभिसारी क्रम में यानी कि एक्रोपिटल क्रम में विकसित होती हैं। एंथ्रीडियम पलांशक के आकार के एंथ्रीडियल चैम्बर में एकल स्थित होती हैं, यानी कि एक कोष्ठ में एक ही एंथ्रीडिया पाई जाती हैं। एंथ्रीडियल चैम्बर एयर चैम्बर्स के द्वारा सेपरेट रहते हैं तथा ऑस्टियोल के द्वारा सतह से बाहर की ओर खुलते हैं। डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रीडियम। एंथ्रीडियम का जो डेवलपमेंट है थैलस की डोर्सल सरफेस पर एपिकल सेल से 2 to 3 सेल पीछे स्थित मिडिल ग्रूव की सुपरफिशियल सेल के द्वारा होता है। ये कोशिका एंथ्रीडियल इनिशियल सेल कहलाती है। ये कोशिका अन्य कोशिकाओं से बड़ी, सघन और साइटोप्लाज्म युक्त होती है। अब इसमें ट्रांसवर्स डिवीजन होते हैं। ट्रांसवर्स डिवीजन के द्वारा 2 कोशिकाएं बनती हैं, ऊपरी आउटर सेल और निचली बेसल सेल का निर्माण होता है। बेसल सेल से एंथ्रीडियल स्टॉक का एम्बेडेड पार्ट बनता है, जबकि शेष एंथ्रीडिया का निर्माण आउटर सेल या ब्राही कोशिका से होता है। आउटर सेल सक्सेसिव क्रम में ट्रांसवर्स डिवीजन के द्वारा 4 सेल्ड फिलामेंट का निर्माण करती है। फिलामेंट की ऊपर की 2 कोशिकाएं प्राइमरी एंथ्रीडियल सेल और नीचे की जो 2 कोशिकाएं होती हैं वे प्राइमरी स्टॉक सेल कहलाती हैं। प्राइमरी स्टॉक सेल में कुछ डिवीजन से 2 कोशिकीय मोटाई के मल्टीसेलुलर स्टॉक का निर्माण हो जाता है, जबकि प्राइमरी एंथ्रीडियल सेल्स में फर्दर 2 वर्टिकल डिवीजन एक दूसरे के समकोण पर होते हैं, जिससे 4 कोशिकाओं के 2 टायर बन जाते हैं। इन 8 कोशिकाओं में अब पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है और पेरिक्लाइनल डिवीजन के द्वारा 8 ब्राही प्राइमरी जैकेट सेल तथा 8 भीतरी प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल बनती हैं। प्राइमरी जैकेट सेल
एंटीक्लाइनल डिवीजन करती है और सिंगल लेयर एंथ्रीडियल जैकेट का निर्माण करती है, जबकि प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल डिवाइड एंड रीडिवाइड टू फॉर्म ग्रुप ऑफ सेल। ये ग्रुप ऑफ सेल एंथीरोजॉइड मदर सेल्स कहलाता है। अब एंथीरोजॉइड्स मदर सेल्स में विकर्ण या डायगोनल डिवीजन होता है, जिससे दो त्रिकोणीय एंड्रोसाइट सेल्स अथवा स्पर्म मदर सेल्स बन जाती हैं। अब प्रत्येक एंड्रोसाइट या स्पर्म मदर सेल्स में मेटामॉर्फोसिस होता है या कायंत्रण होता है और एक बाइफ्लेजिलेटेड एंथीरोजॉइड्स का निर्माण हो जाता है। यदि हम मैच्योर एंथ्रीडियम का स्ट्रक्चर देखें, जैसा कि डायग्राम में आप देख सकते हैं, प्रत्येक मैच्योर एंथ्रीडियम में एक छोटा मल्टीसेलुलर स्टॉक तथा इस पर स्थित कोन शेप्ड या अंडाकार बॉडी होती है। बॉडी में एक लेयर्ड या सिंगल लेयर्ड स्ट्राइल सेल्स का आवरण पाया जाता है, जो कि कॉम्पैक्ट रूप से व्यवस्थित अनेक एंड्रोसाइट्स को बांधे रखने का काम करता है। प्रत्येक एंड्रोसाइट्स सेल से एक बाइफ्लेजिलेटेड मेल एंथीरोजॉइड्स का डेवलपमेंट होता है। अब प्रत्येक एंथीरोजॉइड्स कुंडलित या छड़ाकार यूनिन्यूक्लियेट स्ट्रक्चर होती है, यानी ईच एंथीरोजॉइड्स इज ए कॉइल्ड रॉड शेप्ड यूनिन्यूक्लियेट स्ट्रक्चर। वाटर में तैरते समय एक फ्लेजिला आगे की ओर और दूसरी फ्लेजिला पीछे की ओर कंपन करती है या स्पंदन करती है। डेhiscence ऑफ एंथ्रीडियम। जब जल या वर्षा या ओस की बूंदें मेल रिसेप्टिकल की ऊपरी सतह पर गिरती हैं तो वाटर ओस्टियल छिद्र के द्वारा एंथ्रीडियल चैम्बर में प्रवेश कर जाता है। उसके पश्चात एंथ्रीडियल जैकेट की एपेक्स की सेल्स जल के संपर्क में आने से जिलेटिनीकृत हो जाती है और एंथ्रीडिया इस स्थान से फट जाती हैं। एंड्रोसाइट्स की कोशिका भित्ति में परिबद्ध लार्ज नंबर ऑफ एंथीरोजॉइड्स, जो कि श्लेष्मिक द्रव्य से घिरे हुए रहते हैं, एक ग्रुप में या समूह में धुएं जैसे लंबे स्तंभ के रूप में मुक्त हो जाते हैं तथा वॉल के जिलेटिनीकरण से एंथीरोजॉइड्स बाहर आ जाते हैं और जल में तैरने लग जाते हैं। अब हम मार्केंशिया में आर्चिगोनियोफोर के बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।